हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का पिछले टर्न पे फॉर लूप का पार्ट हो गया था कि फॉर लूप में वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, फॉर लूप की एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछली बार देख ली थी। अब आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिसाइड कर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है कि किसी भी नंबर को जब हम इनपुट कराते हैं तो उससे उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं और फैक्टर्स के ऊपर हम प्रोग्राम्स को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आज आते हैं हम लोग, और आज सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इज फैक्टर्स ऑफ द नंबर। फैक्टर्स ऑफ द नंबर बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, चलिए, तो फैक्टर से मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 6 इनपुट कराया है हमने, तो 6 का फैक्टर हमारा 1 2 3 और 6 होगा। मतलब उस नंबर को लेके अगर चलेंगे तो 1 2 3 और 6 होगा। ठीक, तो मतलब ये है कि अगर ये नंबर n है तो हमारा लूप 1 से लेके n तक रन होने वाला है। बिल्कुल सीधा कंसेप्ट है। ठीक, तो आते हैं इंट n i, दो वेरिएबल लेते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे एंटर नंबर को एंटर कराया n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int के थ्रू। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln से हमने प्रिंट कराया, यूजर को मैसेज दिया कि भाई नंबर आप एंटर करा दीजिए, और n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int से हमने क्या किया कि इनपुट करा दिया। अब हमारा कंसेप्ट क्या था कि अगर हमें किसी नंबर को का फैक्टर निकालना है तो हमारा जो लूप चल रहा था वो फॉर का i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन r इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस चलना था। और यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है कि n i से कहाँ कहाँ पे डिविजिबल है। अगर n i से डिविजिबल है, n i से डिविजिबल है, तो इस जगह पे हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और i। ठीक, मॉड ऑपरेटर जैसा कि आप जानते हैं कि मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो अगर n को i से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर वैल्यू होगी उसको चेक करेंगे कि अगर वो रिमाइंडर वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो इट मीन्स कि वो फैक्टर है उसका। ठीक, हम लोग एक बार ड्राई रन करा के चेक करते हैं। वेरिएबल ले रहे हैं हम n, i और आउट। n की वैल्यू हमने 6 ली, तो n की वैल्यू जब हम यहाँ पे 6 इनपुट करा रहे हैं तो i की वैल्यू सबसे पहले हमारी यहाँ क्या बनने वाली है, 1 बनने वाली है। तो i की वैल्यू हो गई 1। अब इफ n mod i इक्वल्स टू 0, तो 6 mod 1 इक्वल्स टू 0 होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो फैक्टर उसका 1 हो गया, आउटपुट हमारा 1 आ गया। फिर i की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जब 2 हुई तो 6 mod 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। तो जब 6 mod 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। फिर i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 6 mod 3 इक्वल्स टू 0, फिर कंडीशन ट्रू हो गया। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। फिर i की वैल्यू हमारी बढ़ी 3 से 4 की तरफ, तो 6 mod 4 इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, तो हमारा बंद हो गया। i की वैल्यू हो गई 5, 6 mod 5 इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। फिर i की वैल्यू हो गई 6, तो 6 mod 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे आउटपुट 1 2 3 6 आना था और यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 2 3 6 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है वो बिल्कुल सही है, हमारा सही आउटपुट हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, सेकेंड प्रोग्राम हमारा है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स, हम जो नंबर इनपुट करा रहे हैं, जिस नंबर का हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें उसका सम भी निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इंट n, i, s इक्वल्स टू 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको सम करना है। सम किसका करना है, फैक्टर्स का करना है। तो फिर अगेन वही सेम प्रोग्राम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एंटर नंबर, यहाँ पे n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, इनपुट करा दिया वो नंबर, उस नंबर का फैक्टर निकालना है। तो देन अगेन सेम प्रोसेस, i इक्वल्स टू 1,
i इज लेस देन आर इक्वल टू n और i प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग फिर वही सेम लाइन यूज करने वाले हैं, इन मॉड i इक्वल्स टू 0। अगर n मॉड i इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग का पिछली बार फैक्टर निकला था। अब हमको क्या करना है, फैक्टर्स का सम निकालना है। तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर s इक्वल्स टू s प्लस i लिख देंगे। ये हमारा फॉर लूप बंद हुआ और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम इक्वल्स टू s। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ फैक्टर्स निकला। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब इसका भी एक बार ट्रायल रन करा के चेक कर लें ताकि ये श्योर हो जाए कि जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, है ना। तो देखिए n की वैल्यू हमने फिर से 6 ली, i की वैल्यू 1, तो 6 mod 1 इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा। 6 mod 1 इक्वल्स टू 0 होगा तो s इक्वल्स टू s प्लस i। s की वैल्यू 0 थी, i की वैल्यू 1 है तो 0 प्लस 1 1 हो गया। i की वैल्यू हो गई 2, तो अब क्या होगा, 6 mod 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। तो s इक्वल्स टू s प्लस i, s की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हो गया 3। ठीक, फिर i की वैल्यू हो गई 3। इफ n mod i इक्वल्स टू 0 तो 6 mod 3 इक्वल्स टू 0, फिर कंडीशन ट्रू। s इक्वल्स टू s प्लस i, s की वैल्यू यहाँ 3 थी, i की वैल्यू यहाँ 3 है, तो हमारा सम कितना हो गया, 6 हो गया। फिर i की वैल्यू हो गई 4, तो n mod i इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, तो सम में कोई अपडेशन नहीं होने वाला। फिर i की वैल्यू हो गई 5, फिर 6 mod 5 इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, तो सम में कोई अपडेशन नहीं होगा। फिर i की वैल्यू हो गई 6, 6 mod 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू s प्लस i, s की वैल्यू 6 थी, i की वैल्यू 6 है, तो इसका सम कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब आप देखिए कि अगर हम लोग 6 का फैक्टर निकाल रहे थे और उसका सम कर रहे थे, तो इसका सम अगर आप निकालेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलने वाली है जो यहाँ पे मिली थी। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फैक्टर्स रहते। देखिए मैं प्रोग्राम को रिलेट कर रहा हूँ, तो आप अगर एक बार कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो आपको इस प्रोग्राम को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर and check whether the number is perfect or not। परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर हमने मान लो करा दिया 6, तो 6 का फैक्टर 1 प्लस 2 प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है आपको, वो ये देनी है कि परफेक्ट नंबर के कंडीशन में पॉइंट एक ये रहता है कि जो नंबर आप इनपुट करा रहे हैं उस नंबर को एक्सक्लूड करके आपको उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो मतलब अगर 6 आपने इनपुट कराया है तो आप 6 को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि वो अपना फैक्टर तो होगा ही होगा। ठीक, तो हम लोग सम किसका करेंगे, 1 2 और 3 का, मतलब 6 को छोड़ के। ठीक, तो दूसरा टर्म ये आता है कि जो भी नंबर आप इनपुट करा रहे हैं उसका फैक्टर उसके जस्ट हाफ तक होगा। ठीक है, तो जैसे 6 का फैक्टर 3 तक होगा, 20 का फैक्टर 10 तक होगा, 40 का फैक्टर 20 तक होगा, अगर आप उस नंबर को छोड़ देते हैं। तो अब बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने ऊपर इंप्लीमेंट किया है वही यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। वेरिएबल भी वही लेंगे, n i s सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एंटर नंबर, इस जगह पे n इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट int, n इनपुट हो गया। फिर हमारा फॉर का लूप चलेगा, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, जस्ट हाफ तक जो हमने रूल आपको बताया, और i प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे इफ n mod i इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो हमारा फैक्टर निकल रहा है, तो हम लोग s इक्वल्स टू s प्लस i कर देंगे। तो ये हमारा सम ऑफ
फैक्टर्स निकल जाएगा। सम ऑफ फैक्टर्स को हमें रूल एज पर रूल परफेक्ट नंबर के क्या करना है कि जो नंबर इनपुट हो रहा है, ये नंबर इनपुट हो रहा है मतलब ये n है, और जो उसका सम आ रहा है उन दोनों को चेक कर लो, अगर वो इक्वल है तो वो परफेक्ट नंबर है। n इक्वल्स टू s, अगर n की वैल्यू s के इक्वल हो रही है तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। मुझको उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। परफेक्ट नंबर तो 3 प्रोग्राम हम लोग एक लॉजिक से बना के आते हुए चले जा रहे हैं। 4th प्रोग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी सेम लॉजिक पे है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई नंबर अगर हम इनपुट करा रहे हैं तो उसके कितने फैक्टर्स हैं वो हमको काउंट करना है। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे इंट n, i, c इक्वल्स टू 0 लेंगे। हमारा काम s से भी हो सकता था, लेकिन s बेसिकली डिनोट करेगा सम को और c जो होगा वो डिनोट करेगा काउंट को। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हमने लिखा एंटर नंबर, एंटर नंबर, यहाँ पे n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये इनपुट हो गया। ठीक, फिर से वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। i की वैल्यू 1, i इज लेस देन आर इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, यहाँ पे इफ n mod i इक्वल्स टू 0। देखिए बिल्कुल सेम लॉजिक, कहीं कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ चेंजेस आपके इस ब्लॉक में हो रहा है। अब हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे c इक्वल्स टू c प्लस 1 कर देंगे। मतलब जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार c की वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लोगों ने किया काउंट फैक्टर्स इक्वल्स टू प्लस, और यहाँ पे लिखा हमने c। ठीक, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है इसी से रिलेटेड है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम कोई नंबर इंटर कराएंगे, हमको चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। मतलब अगर वो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। तो काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रोग्राम हम बना चुके थे। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी फैक्टर को काउंट का फैक्टर काउंट कैसे करेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया सिंपली। यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि इफ c इक्वल्स टू 2 अगर हो रहा है तो हम लोग इस जगह पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये हो जाएगा, और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कभी कभी आपसे वो प्राइम नंबर ना पूछ के कॉम्पोजिट नंबर पूछ ले। तो जब कॉम्पोजिट नंबर पूछेंगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि या तो एल्स में आप कॉम्पोजिट नंबर लिख देंगे, या तो c इज नॉट इक्वल टू 2 लिख देंगे, तो भी कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके के हमारे 5 प्रोग्राम्स हैं जिसको आप थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक लॉजिक को पकड़ना है, समझना है क्या करना है, और उस तरीके से आप इन 5 प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब अगली क्लास में हम लोग फॉर लूप में आगे के प्रोग्राम करेंगे। ओके।